नमस्ते आप सभी का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है, ये जो पाइथन प्लेलिस्ट हम लोग का चल रहा है बिगिनर्स के लिए, तो हम लोगों ने क्या क्या किया। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पूरा देखा कि एनाकोंडा कैसे डाउनलोड करते हैं, सारा पाइथन पैकेजेस वगैरह उसके साथ डाउनलोड हो जाता है। फिर हम लोग उसमें स्पाइडर आईडी भी डाउनलोड होता है। स्पाइडर आईडी हम लोग यूज़ करते हैं ये सारा कोड वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह लिखने के लिए, या फिर जो भी कोड हम लोग को रन करना है उसके लिए। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने अलग अलग डेटा टाइप्स या ऑब्जेक्ट देखा था कि इंटीजर नंबर्स जो होते हैं उनके लिए इंट है, फिर उसके बाद जो डेसिमल रहते हैं उनके लिए फ्लोट है, फिर ट्रू फॉल्स के लिए बुलियन है, फिर जो भी हम लोग का स्ट्रिंग है, मतलब जो कैरेक्टर्स जैसे नाम लिखना है किसी का तो फिर वो स्ट्रिंग टाइप में आ जाते हैं ऑब्जेक्ट। फिर हम लोगों ने देखा कि ब्रांचिंग कैसे करते हैं, कि अगर कुछ कंडीशन ट्रू है तो कुछ करो, नहीं तो फिर कुछ दूसरा करो, तो उसमें इफ एल्स हम लोगों ने यूज़ किया था। फिर अगर कुछ लाइन ऑफ कोड्स हम लोग को बार बार रन करना है लूप में, तो फिर हम लोग ने फॉर लूप देखा, वाइल लूप देखा, ये दोनों चीज़ देखा। फिर हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, या फिर मतलब छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब पूरा जो एक बड़ा सा प्रोग्राम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कैसे उसको डिवाइड करते हैं, और फिर एक फंक्शन को हम लोग बार बार कॉल कर सकते हैं जब भी हम लोग को वो वाला काम फिर से करना है। तो ये हम लोगों ने फंक्शंस में देखा था। तो अब नेक्स्ट हम लोग को क्या क्या सीखना है। नेक्स्ट हम लोग को सीखना है कि टपल्स क्या होते हैं, लिस्ट क्या होते हैं, डिक्शनरीज क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ क्या करते हैं कि जैसे अब हम लोग का ये बेसिक डेटा टाइप्स या ऑब्जेक्ट्स हो गए कि इंट, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग। अब ये सब को मिक्स करके मतलब एक साथ ये सारे को कैसे करते हैं। तो ये टपल्स लिस्ट अभी हम लोग देखेंगे क्या होगा, क्या होता है। तो ये काफ़ी हम लोग को स्ट्रेंथ दे देता है प्रोग्रामिंग में कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं डेटा के साथ। तो आज हम लोग टपल्स और लिस्ट देखेंगे मोस्ट लाइकली, और डिक्शनरीज शायद नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जैसे कि मैं कहता हूँ हमेशा कि साथ में अपना स्पाइडर आईडी या फिर जो भी आईडी आप पाइचाम जो भी यूज़ कर रहे हो उसको आप साथ में रखो और साथ में कोड लिखते जाओ, तब मज़ा आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टपल्स के साथ। तो टपल्स कुछ नहीं, टपल्स बस एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या फिर एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये एक स्ट्रिंग है, मनोज बाजपेयी नाम है ना, तो ये हो गया। फिर ये एक इंटीजर टाइप हो गया, फिर ये स्ट्रिंग हो गया, फिर ये स्ट्रिंग हो गया। तो ये सबको मिक्स करके हम लोगों ने एक सीक्वेंस में डाल दिया कि जैसे हम लोग का स्ट्रिंग जो हुआ करता था, तो जैसे मान लो कि स्ट्रिंग है ABHI। तो स्ट्रिंग में हम लोगों ने देखा था कि ये क्या है, सीक्वेंस है, मतलब ये सबसे पहला 0th एलिमेंट है, फिर फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन। तो उसी टाइप से अब हमारे पास टपल है। टपल को हम लोग इस टाइप से, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बीच में जो हम लोग लिख रहे हैं, तो ये पहला वाला जो है ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो वो 0 पोजिशन पर है इसका। तो T1 0 जो है वो मनोज बाजपेयी है। फिर T1 1 जो है वो ये 51 इंटीजर है। फिर T1 2 ये फैमिली मैन, T1 3 ये शूल। तो ये जो कलेक्शन इस टाइप का है, तो इसी को हम लोग टपल कहते हैं। अब ये कलेक्शन में आप अलग अलग चीज़ डाल सकते हैं, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर डाला, आप यहाँ पर कोई फ्लोट भी डाल सकते हो, बुलियन भी डाल सकते हो, मतलब कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, या फिर उसके अंदर ही आप एक दूसरा टपल भी डाल सकते हो। ठीक है, ये अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो ये पहला चीज़ हो गया कि ये कलेक्शन ऑफ आइटम, मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब सीक्वेंशियल, मतलब एक सीक्वेंस में हम लोग इसको डाल रहे हैं। ठीक है, जो भी हम लोग का एलिमेंट्स है। तो इसमें मान लो कि अब जैसे मेरे को ये इसको एक्सेस करना है, तो जैसे स्ट्रिंग में हम लोग करते थे कि पहला कैरेक्टर करना है, तो ये स्ट्रिंग जो भी वेरिएबल है वो ज़ीरो है ना, ये अगर मैं ज़ीरो करूँगा तब इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग ए को एक्सेस कर रहे हैं, वन करेंगे तो बी को एक्सेस कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से अगर मेरे को ये पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो T1 0, तो वो मेरे को ये मनोज बाजपेयी देगा। ठीक है, फिर अगर ये 51 चाहिए था तो T1 1, फिर इसके लिए T1 2, इसके लिए T1 3 एंड सो ऑन। सिमिलर दूसरा एग्जांपल है, ये फिर से एक टपल है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें पहला एलिमेंट ये है नसरुद्दीन सा, एक स्ट्रिंग है, फिर उसके बाद एक फ्लोट है यहाँ पर 70.0, और फिर उसके बाद ये मैंने नसरुद्दीन शाह के दो मूवीज़ के नाम रखे हैं, और फिर इसको मैंने एक फिर से एक टपल बना दिया। ठीक है, तो टपल के अंदर यहाँ पर फिर से टपल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मेरे को अगर ये वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, T2 2, तो T2 2 करेंगे तो क्या करेगा, फिर से ये टपल रिटर्न करेगा ये कि स्पर्स एंड मासूम है ना, स्पर्स मासूम। तो मेरे को अगर T2 फिर से ये एक टपल हो गया, तो फिर से ये पहला एलिमेंट चाहिए, तो T2 1 करेंगे तो ये मासूम मासूम आ जाएगा। तो देखते हैं कोड को रन करके देखते हैं क्या होता है।
तो मैंने यहाँ पर वही कोड लिख के रखा है कि T1 इज़ इक्वल टू ये मनोज बाजपेयी, फिर मनोज बाजपेयी का एज लिखा है मैंने यहाँ पर 51, फिर उनका अभी ये टीवी सीरीज़ आया था फैमिली मैन, काफ़ी अच्छा है, नहीं देखा है तो देख लो। तो ये फैमिली मैन उनका टीवी सीरीज़ हो गया, फिर ये उनका मूवी है सूल, ये भी काफ़ी अच्छी मूवी है, तो ये मूवी डाला है मैंने। फिर ये दूसरा मेरे पास टपल है T2 नसरुद्दीन शाह, एज 78 का, फिर ये दोनों मूवी उनका स्पर्श और मासूम। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर जैसे मैं देखता हूँ कि T1 अगर मैं एंटर करूँगा तो ये आ गया कि ये एक टपल है मनोज बाजपेयी 51 फैमिली मैन सूल। जो भी फिर T2 करूँगा तो ये आ गया इसका। अब मेरे को जैसे एक्सेस करना है T1 0, जो मैंने अभी कहा उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर टर्मिनल में दिखा रहा हूँ कि सही में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो T1 0 क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है T1 0, ठीक है। अब अगर मैं मान लो इसके साथ अलग अलग चीज़ कर सकते हैं, जैसे ज़ीरो से लेके मान लो कि मैं जो एंड वाला है उससे एक पहले, मतलब स्ट्रिंग के साथ जैसे हम लोग इंडेक्सिंग करते थे तो यहाँ पर भी हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ज़ीरो से लेके -1 से एक पहले मतलब -2 तक, तो मनोज बाजपेयी 51 और फैमिली मैन ये इसको रिटर्न करेगा। लेकिन अब यहाँ ये जो रिटर्न किया है और यहाँ पर जो रिटर्न हुआ था उसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो रिटर्न हुआ है जब हम लोगों ने इंडेक्सिंग किया है इस तरीके से तब ये टपल रिटर्न हुआ है, और जब हम लोगों ने बस एक इंडेक्स यहाँ पर डाला था तब फिर ये बस स्ट्रिंग रिटर्न हुआ है। मतलब कि अगर मैं ये करता हूँ टाइप T1 0, ठीक है, तो इसका टाइप क्या होना चाहिए, ये रिटर्न क्या कर रहा है स्ट्रिंग, तब फिर इसका यहाँ पर स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इंडेक्सिंग करके बुलाता हूँ, जैसे मैं टाइप लेट्स से मैं T1 ये 0 से लेके जो मैंने किया है -1, तब फिर ये क्या करेगा, ये टपल करेगा, ठीक है। और अगर मैं जैसे T1 0 क्या है, T1 0 आपका मनोज बाजपेयी है, अगर मैं T1 0 से 1 डालता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए इसको कि ये 0 से लेके 1 से एक पहले, तो ये फिर से मनोज बाजपेयी रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों रिटर्न में डिफरेंस है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जब मैंने T1 0 लिखा है, और यहाँ पर जब मैं T1 0 से लेके 1 कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग कर रहा हूँ या स्लाइसिंग कर रहा हूँ, तब ये फिर से टपल रिटर्न कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कि ये स्मॉल ब्रैकेट है फिर मनोज बाजपेयी फिर कॉमा, ये तो ये दिखा रहा है कि ये एक टपल है और इसमें जिसमें कि बस एक एलिमेंट है। तो फिर से अगर मैं इसका टाइप लिखता हूँ कि टाइप ऑफ T1 0 जो है, तो इसका टाइप क्या होना चाहिए, str स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इसने रिटर्न किया। और अगर मैं इसका टाइप करूँगा तो उसका टाइप क्या होना चाहिए, टपल, ठीक है, T1 0 से लेके 1। तो इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि जब भी हम लोग इस टाइप से इंडेक्सिंग करते हैं तब फिर ये टपल को रिटर्न करेगा, और जब भी मैं इस टाइप से एक एलिमेंट एक इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ तब फिर ये एक अपना जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो ये हमारा हो गया, ये T1 हो गया, T2 हो गया। अब इसके साथ हम लोग अलग अलग चीज़ क्या कर सकते हैं, ये दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अब जैसे हम लोग नंबर्स में ऐड करते थे तो 2+3 हम लोग को 5 देता था। अब अगर मैं एक टपल को दूसरे टपल से ऐड करूँगा तब फिर ये क्या करेगा, तो जैसे मैं स्ट्रिंग के केस में करता था कि स्ट्रिंग के केस में अगर मैं अभिषेक को मान लो कि मैं मिश्रा के साथ ऐड करता हूँ, तब ये मेरे को क्या देगा, अभिषेक मिश्रा, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग जो है इसको कॉन्कैटिनेट कर देगा, मतलब दोनों को जोड़ देगा। तो उसी तरीके से ये दोनों टपल को अगर हम लोग ऐड करेंगे तब फिर ये क्या करेगा कि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं फिर उसके पीछे में ये सारे एलिमेंट्स को ये जोड़ देगा। तो जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ T3 इज़ इक्वल टू T1 प्लस T2, तब फिर अगर मैं T3 करता हूँ तो T3 ये क्या किया कि T1 जो भी था, ठीक है, हमारे पास T1 क्या था, ये था मनोज बाजपेयी 51 फैमिली मैन सूल, फिर हम लोग के पास T2 था नसरुद्दीन शाह का। अब T3 जो मैंने किया T1 प्लस T2, तो उसने क्या किया कि ये दोनों को जोड़ दिया, मतलब कि पहले मनोज बाजपेयी फिर 51 फिर फैमिली मैन फिर सूल, फिर उसके बाद नसरुद्दीन शाह फिर 70.0 और फिर ये स्पर्श और फिर ये मासूम। तो ये हम लोग कर सकते हैं टपल्स के साथ। तो काफ़ी सिमिलर है जो भी हम लोग स्ट्रिंग के साथ कर रहे थे। तो स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स था, इसमें बस सीक्वेंस ऑफ ये कुछ भी, मतलब हम लोग अलग अलग टाइप के यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो ये पार्ट हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, फिर हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते, स्लाइसिंग कर सकते हैं, और फिर ये डिफरेंस भी जो हम लोगों ने देखा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि अगर मैं T1
2 से लेके 4 तक करता हूँ तो 2 से लेके 4 मतलब 4 से एक पहले, तो ये फैमिली मैन और शूल रिटर्न करेगा और ये एक टपल रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं 2 से लेके 3 करता हूँ तो 3 से एक पहले, तो ये बस फैमिली मैन रिटर्न करेगा, लेकिन ये क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंडेक्सिंग कर रहे हैं, स्लाइसिंग कर रहे हैं, तब फिर ये जो है ये एक टपल रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं बस एक एलिमेंट एक यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट है ये, तो T1 2 अगर मैं करूँगा तब फिर ये बस फैमिली मैन रिटर्न करेगा जो कि एक स्ट्रिंग है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये दोनों के बीच में हम लोग क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टपल्स का, या उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो डिफरेंस रहेगा लिस्ट के कंपैरिजन में, जो हम लोग बाद में देखेंगे, कि ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि जैसे ये T1 है ना, T1 में ये सब कुछ है। अब मैं मतलब मैं चाहूँगा कि इसका 0th एलिमेंट को मैं चेंज करके कुछ और कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा कि T1 0 इज़ इक्वल टू अभिषेक मिश्रा, तो ये मेरे को एरर दे देगा, ठीक है। ये असाइनमेंट एरर दे देगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस तरीके से इसको म्यूटेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, T1 0 अगर मैं अभिषेक मिश्रा दूंगा, जैसे अगर मैं कोड में रन करके देखते हैं, तो हम लोग का ये T1 है ना, यहाँ पर मनोज वाजपेयी, फिर 51 फैमिली मैन सूल है। अगर मैं मान लो कि यहाँ पर जाके लिखता हूँ कि T1 0 और फिर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, म्यूटेट करना चाहता हूँ कि अभिषेक मिश्रा लिख दूँ मैं वहाँ पर, तब ये क्या बोलेगा कि ये एरर दे देगा, टाइप एरर। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो टपल्स हैं उसमें हम लोग इस टाइप से म्यूटेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें हो क्या रहा है, इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो कि जब भी हम लोग इस टाइप से असाइन कर रहे हैं तो फिर ये T1 एक वेरिएबल है, और वेरिएबल ये हम लोग का यहाँ पर जो भी टपल बन रहा है ना, ये मनोज वाजपेयी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मनोज वाजपेयी, फिर उसके बाद जो भी 51 एंड सो ऑन, तो ये इसको असाइन हो रहा है। तो अब मैं T1 0 को अगर चेंज करना चाहूँगा तो फिर ये चेंज नहीं होगा, तो दिस इज़ इम्यूटेबल, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सिमिलर टू स्ट्रिंग है। शायद मैंने जब स्ट्रिंग पढ़ाया था तो मैंने नहीं कहा था, लेकिन जैसे मान लो कि मैं नेम एक वेरिएबल देता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ कि अभिषेक, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि मैं चेंज करना चाहता हूँ कि मैं ये ए को कुछ भी सी डाल दूँ, तो मैं क्या करूँगा कि नेम 0 इज़ इक्वल टू लेट्स से सी, तब ये एरर दे देगा, ठीक है। एरर क्यों दे देगा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग जो है वो भी इम्यूटेबल होते हैं, मतलब ये म्यूटेशन है। जैसे आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो लाइन था ये असाइनमेंट था, कि हम लोग नेम जो वेरिएबल है उसको असाइन कर रहे हैं ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अभिषेक, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूँ कि नेम का जो 0 इंडेक्स में जो भी है उसको चेंज करके सी कर दूँ, तो ये मैं म्यूटेशन करना चाह रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रिंग में अलाउड नहीं है, टपल्स में अलाउड नहीं है, तो बाद में जब हम लोग लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट जो है उसको हम लोग म्यूटेट कर सकते हैं, वो म्यूटेबल होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो टपल्स के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, मतलब कि ये बस वही एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है और इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो, और जिस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग वगैरह करते थे वो सब इंडेक्सिंग होता है यहाँ पर भी। और फिर हम लोग और जो एक चीज़ हम लोग स्ट्रिंग में करते थे कि हम लोग इटरेट कर सकते थे उसके थ्रू। तो जैसे मान लो कि फॉर लेट्स से सी इन अभिषेक, ठीक है, अभिषेक मिश्रा, और फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ सी को, ठीक है। प्रिंट ये हम लोगों ने पहले देखा था ये सब सारा चीज़। तो अगर प्रिंट करूँगा तो ये क्या करेगा, सी पहले ए को लेगा, फिर तो प्रिंट हो जाएगा ए, फिर उसके बाद सी बी लेगा, फिर बी प्रिंट हो जाएगा, फिर एच लेगा, मतलब इसके थ्रू हम लोग इटरेट कर रहे हैं। तो सेम चीज़ जो है हम लोग टपल के साथ भी कर सकते हैं। तो मान लो कि जैसे ये T1 मेरा ये था, है ना, T1 हम लोग का ये मनोज वाजपेयी 51 फैमिली मैन। तो मान लो कि ये सारी चीज़ को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अलग से, तो मैं बस फिर से ये लिख दूंगा कि फॉर लेट्स से T इन T1, तो फॉर T इन T1 लेट्स से प्रिंट T, ठीक है, प्रिंट T। तो ये क्या करेगा, पहला एलिमेंट इसका जो भी है मनोज वाजपेयी, तो फिर ये मनोज वाजपेयी लेगा T, प्रिंट मनोज वाजपेयी, तो मनोज वाजपेयी प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 51 लेगा ये T, फिर 51 प्रिंट होगा, फिर फैमिली मैन लेगा, फिर फैमिली मैन प्रिंट होगा, फिर शूल प्रिंट होगा, एंड सो ऑन। सेम चीज़ अगर हम लोग फॉर लेट्स से सी इन T2 करते हैं, प्रिंट T2
तो इस टाइप से, अच्छा सॉरी मैंने प्रिंट T2 कर दिया, इसको मैं प्रिंट C करना चाहता था। तो अगर मैं प्रिंट C कर देता हूँ तब फिर इसने नसरुद्दीन शाह, फिर 70, फिर ये जो भी तीसरा इसका टपल था वो इसने प्रिंट किया। तो काफ़ी सिमिलर है स्ट्रिंग से जो भी हम लोग कर रहे थे। तो ये टपल्स हो गया, ठीक है। और जनरली टपल्स हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों के पास इस टाइप के हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स हैं, मतलब कि एक स्ट्रिंग हो गया, फिर एक इंटीजर हो गया, फिर कुछ दूसरा एक फ्लोट आ गया, इस टाइप से अगर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के साथ हम लोग डील कर रहे हैं तब फिर हम लोग टपल्स यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे लिस्ट पे, ठीक है। डिफरेंस उसमें बस ये है कि यहाँ पर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट में हम लोग ये बिग ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लिखने में डिफरेंस बस इतना ही है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, डिस्टिंग दोनों के बीच में डिफरेंस। तो लिस्ट पे हम लोग आते हैं। तो लिस्ट भी काफ़ी सिमिलर है, जो हम लोगों ने टपल्स में देखा कि ये भी एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है कि हम लोगों ने इसी टाइप से यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, फिर दूसरा स्ट्रिंग है, तीसरा स्ट्रिंग है, और यहाँ पर आप इंटीजर भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो, जो भी मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि ये एक स्ट्रिंग हो गया, ये एक फ्लोट हो गया, फिर से ये एक लिस्ट हो गया इसके अंदर। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि लिस्ट में जो है जनरली हम लोग सेम टाइप के एलिमेंट्स डालते हैं, मतलब डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से हम लोग सेम डालते हैं। तो जब भी अगर मिक्स टाइप का करना है तो जनरली टपल यूज़ करते हैं, और जब भी सेम टाइप के अगर हम लोग को एलिमेंट्स डालने हैं तो फिर मतलब सेम टाइप होने चाहिए उसके, तो फिर हम लोग लिस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, मतलब कोई एरर नहीं देगा आपको, लेकिन जनरली कन्वेंशन यही है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम लोग इसका थोड़ी देर में डिस्टिंक्शन देखेंगे कि जैसे जो टपल में था कि वो म्यूटेबल नहीं था, लेकिन इसको हम लोग म्यूटेट कर सकते हैं, तो वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो जो सब चीज़ हम लोग टपल के साथ कर सकते थे, ये सारा इंडेक्सिंग वगैरह और एलिमेंट्स को एक्सेस करना, वो सब चीज़ हम लोग लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर। तो मान लो कि मैंने सेम चीज़ को यहाँ पर, ये एक टप्पल था है ना T1, अब मैंने यहाँ पर इसको लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया कि L1 इज इक्वल टू दिस, और लिस्ट के लिए लिखने के लिए बस यहाँ पर आपको बिग ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक ये टप्पल है, यहाँ पर एक ये लिस्ट है। तो जैसे मान लो कि मैं T1 करता हूँ तो ये कि ये टप्पल आ रहा था है ना स्मॉल ब्रैकेट में, अगर मैं L1 करता हूँ तो ये लिस्ट आएगा यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट्स में, ठीक है। और अगर मैं टाइप ऑफ T1 करता हूँ तो वो टाइप टपल देगा, और फिर मैं टाइप L1 देता हूँ तब फिर वो जो है मेरे को लिस्ट देगा, ठीक है। और सेम चीज़ ये हमारा L1 है, फिर ये हमारा L2 है, तो हम लोग दोनों को जोड़ सकते हैं, L3 इज इक्वल टू L1 प्लस L2, और दोनों को जोड़ने का मतलब क्या है कि दोनों कनकैटिनेट कर देगा, मतलब कि L3 का पहला 3 एलिमेंट्स ये होंगे, फिर उसके बाद ये सारे पीछे जुड़ जाएंगे। मतलब कि अगर मैं L3 लिखूं तब फिर ये हो जाएगा मनोज बाजपेयी, फैमिली मैन, सूल, नसरुद्दीन शाह, ये मतलब कि जो टपल्स में हो रहा था यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो मान लो ये मेरा L1 है, फिर मैं अब एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे L1 0, तो L1 0 मनोज बाजपेयी देगा। फिर सेम चीज़ अगर मैं L1 0 से 1 लिखता हूँ, मतलब मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, स्लाइसिंग कर रहा हूँ, तब अब जो ये रिटर्न करेगा ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। ये एक लिस्ट रिटर्न किया जिसमें कि एक एलिमेंट है मनोज बाजपेयी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो जैसे मैं टाइप ऑफ L1 0 लिखता हूँ तब फिर ये क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं टाइप ऑफ L1 0 से लेके 1 करता हूँ तब फिर इसका टाइप जो है ये लिस्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में प्रोग्रामिंग करोगे तब फिर ये सब चीज़ क्रिटिकल हो जाते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। तो इस टाइप से जो है समझते हुए आगे बढ़ो। तो मान लो, और फिर वही जो स्ट्रिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग पीछे से -1 भी कर सकते हैं, है ना। लास्ट वाला एलिमेंट करना है तो -1 ये सूल हो जाएगा। फिर अगर मेरे को पूरा इसका कॉपी एक चाहिए तब फिर ये इस टाइप से अगर करेंगे तब फिर ये पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरा मेरे को लिस्ट रिटर्न करेगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लोग इटरेट कर रहे थे टपल के थ्रू, तो हम लोग इसमें भी कर सकते हैं कि जैसे फॉर लेट्स से C इन L1, तो ये L1 के थ्रू इटरेट करेगा और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर C।
तब फिर ये क्या करेगा, वही पहला एलिमेंट गया मनोज बाजपेयी प्रिंट किया, फिर फैमिली मैन प्रिंट किया, फिर शूल को प्रिंट किया। तो इस टाइप से जो है हम लोग इटरेट कर सकते हैं। और जैसे ये L2 में था यहाँ पर कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो कि फॉर C इन L2 लेट्स से प्रिंट C, तो अगर मैं प्रिंट करूँगा तो पहले नसरुद्दीन साहब प्रिंट हुआ, फिर 70.0, फिर उसके बाद ये दोनों फिल्म उनके, ठीक है, स्पर्श और ये मासूम। तो इस टाइप से जो है काफ़ी सिमिलर है जो हम लोगों ने टपल्स में पढ़ा। तो अब डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, म्यूटेशन पर, कि टपल हम लोगों ने देखा था कि वो इम्यूटेबल है ना। जैसे कि ये हमारा T1 है, तो ये हमारा T1 था मनोज बाजपेयी, ये तो यहाँ पर मैंने जब ये कोशिश किया था कि T1 0 इज़ इक्वल टू मैं अभिषेक मिश्रा कर दूँ, तब इसने क्या किया था, इसने एरर दे दिया था, है ना, क्योंकि टपल्स को आप इस तरीके से म्यूटेट नहीं कर सकते हो। लेकिन जो मेरा लिस्ट है, ठीक है, ये L1 है। अब अगर मैं L1 का ये मान लूँ कि 0 के जगह पर मैं मनोज बाजपेयी के जगह पर अपना नाम डालना चाहता हूँ, अभिषेक मिश्रा। तब अगर मैं L1 0 अगर करता हूँ तब फिर ये कोई एरर नहीं दिया, और अगर मैं जाके अब L1 को चेक करूँगा तब फिर L1 क्या हो गया, अभिषेक मिश्रा हो गया, फिर फैमिली मैन और फिर शूल। तो लिस्ट को जो है हम लोग म्यूटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट और म्यूटेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने L1 इज़ इक्वल टू ये किया, तो ये हम लोग ये लिस्ट को असाइन कर रहे हैं L1 वेरिएबल नेम को, ठीक है। और जब हम लोग ये कर रहे हैं कि L1 0 इज़ इक्वल टू अभिषेक मिश्रा, तब हम लोग ये लिस्ट को म्यूटेट कर रहे हैं, मतलब इसका जो भी 0 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो लिस्ट में ये चीज़ अलाउड है, लेकिन जो टपल में वो ये चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, कि लिस्ट जो है म्यूटेबल है और जो हम लोग का टपल्स है वो इम्यूटेबल है, ठीक है, वो एरर दे देगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है लिस्ट का म्यूटेबल होने का, ये काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत जगह जो है ये अनवांटेड एरर क्रिएट कर सकता है। अब एरर कैसे क्रिएट होगा उसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लो कि मैंने क्या किया कि जैसे ये मेरा L1 को तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो मान लो कि मैं फिर से पुराना वाले पे चले जाता हूँ कि L1 0 इज़ इक्वल टू मनोज बाजपेयी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि L1 हमारे पास ये है मनोज बाजपेयी फैमिली मैन शूल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नया लिस्ट बनाता हूँ L1 अंडरस्कोर न्यू, और फिर मैं इसको बोलता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू L1, ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू L1 लेट्स से। तो अब क्या होना चाहिए कि हमारे पास L1 अंडरस्कोर न्यू जो है वो भी सेम यहाँ पर लिस्ट आ गया, मनोज बाजपेयी फैमिली मैन और फिर शूल, ठीक है। अब डिफरेंस देखो यहाँ पर कि L1 हमारा वही है मनोज बाजपेयी फैमिली मैन शूल, L1 अंडरस्कोर न्यू भी वही है। अब मान लो कि मैं L1 अंडरस्कोर न्यू को चेंज करता हूँ, ठीक है, इसका मैं 0 पे जाके इसको चेंज कर देता हूँ कि मैं मनोज बाजपेयी की जगह अभिषेक मिश्रा डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये L1 अंडरस्कोर न्यू को चेंज कर देगा, है ना। L1 अंडरस्कोर न्यू अब क्या हो जाएगा, अभिषेक मिश्रा फैमिली मैन शूल। लेकिन L1 को क्या होगा, सोचो इसके बारे में थोड़ा कि वो क्या रहा है यहाँ पर, कि L1 का ओरिजिनल तो ये था मनोज बाजपेयी फैमिली मैन शूल, फिर हम लोगों ने L1 अंडरस्कोर न्यू को डाला L1 के इक्वल, फिर हम लोगों ने चेंज जो किया वो हम लोगों ने L1 अंडरस्कोर न्यू में चेंज किया कि मनोज बाजपेयी की जगह अभिषेक मिश्रा। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि L1 सेम होना चाहिए ना, L1 में मनोज बाजपेयी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्टली L1 में तो कुछ चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर मैं L1 को एंटर करता हूँ तो L1 भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये इसके बारे में सोचो कि यहाँ पर मैंने L1 अंडरस्कोर न्यू को L1 बोला, मतलब इक्वल टू L1 किया था, और मैंने अब L1 अंडरस्कोर न्यू में चेंज किया, म्यूटेट किया उसको, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल था L1 वो भी म्यूटेट हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस, ये जो है ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार हम लोग प्रोग्राम में जब लिखते हैं तो हम लोग इस टाइप से कर देते हैं, और फिर हम लोग जब चेंज करते हैं हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ओरिजिनल में सेम रहना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल भी चेंज हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ये हमारा L1 था मनोज बाजपेयी फैमिली मैन शूल, तो जैसे जब प्रोग्राम रन होगा तो उस टाइम पर क्या होगा कि ये एक वेरिएबल बनाएगा L1, और फिर ये जो है मेमोरी में
हम लोग का एक लिस्ट बना देगा, है ना, कि हमारा मनोज बाजपेयी है यहाँ पर। ठीक है, ये मनोज बाजपेयी हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है मेरा। तो ये फिर फैमिली मैन हो गया यहाँ पर, ठीक है, और फिर तीसरा जो है यहाँ पर शूल। तो ये हमारा एक लिस्ट है जिसको कि ये वेरिएबल डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम लोग आके ये L1 अंडरस्कोर न्यू करते हैं, तब ये क्या करता है कि एक नया वेरिएबल यहाँ पर बनाता है L1 अंडरस्कोर न्यू। लेकिन ये जो वेरिएबल है ये भी सेम जो लिस्ट है उसी को रेफ़र कर रहा है, उसी को इंडिकेट कर रहा है मेमोरी में, ठीक है। तो ये मतलब एक नया लिस्ट नहीं बना रहा है। तो फिर जब हम लोग यहाँ पर जाके L1 अंडरस्कोर न्यू 0 इज इक्वल टू इरफान खान करते हैं, तब फिर ये क्या कर रहा है कि ये मनोज बाजपेयी को यहाँ पर हटा के ये यहाँ पर क्या कर दे रहा है, ये यहाँ पर इरफान खान को डाल दे रहा है, ठीक है, इरफान खान को डाल दे रहा है। तो अब जब मैं L1 अंडरस्कोर न्यू एंटर करता हूँ तो L1 अंडरस्कोर न्यू तो ये देगा कि इरफान खान फैमिली मैन शूल। लेकिन जब मैं L1 डालता हूँ तो L1 भी सेम चीज़ देगा कि इरफान खान फैमिली मैन और फिर शूल, ठीक है। तो जब हम लोगों ने ये चीज़ किया है कि L1 अंडरस्कोर न्यू इज इक्वल टू L1, तब हम लोग सेम चीज़ के लिए दो अलग अलग नाम हम लोगों ने किया है। तो जैसे घर में निक नेम होता है कि मान लो अभिषेक है और फिर अब्बू है निक नेम मेरा, तो फिर मैं बस सेम चीज़ को दूसरे नाम से बुला रहा हूँ, तो इसको एलियासिंग कहते हैं, ठीक है, ALIASING। तो इसके बारे में जो है काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि प्रोग्राम में लिखते जाते हो और फिर यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं L1 अंडरस्कोर न्यू में चेंज कर रहा हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल था उसमें भी मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को। तो इसके बारे में केयरफुल रहना और ये कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर क्लियर कर लो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अगर इस प्रॉब्लम से मेरे को हटना है कि जैसे मान लो कि मेरे को एक नया लिस्ट बनाना है जिसमें कि सारा आइटम जो है वो सेम रहे, लेकिन ये एक अलग लिस्ट को रिफ़र करे, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज करूँ तब फिर ये वाला जो है वो चेंज ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी इस टाइप से नया आप लोग को बनाना है, ठीक है, तो L2 अंडरस्कोर न्यू लेट से एक नया हम लोग बनाते हैं, तो L1 बस नहीं करेंगे हम लोग, L1 का क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करके या फिर स्लाइसिंग करके हम लोग सारा एलिमेंट्स को बुला लेंगे, ठीक है, सारा एलिमेंट्स रिटर्न करवाएंगे। तो एक मिनट रुक जाओ पहले। तो L1 अगर मैं ये करता हूँ तब ये क्या करेगा कि ये पूरा लिस्ट रिटर्न करेगा, है ना। तो अगर मैं L2 अंडरस्कोर न्यू करके ये करता हूँ L1 और फिर ये पूरा, तब फिर अब ये क्या करेगा कि L2 अंडरस्कोर न्यू जो है वो ये हो गया कि अभिषेक मिश्रा फैमिली मैन शूल। तो मान लो कि अब मैं L2 अंडरस्कोर न्यू में कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। अभी L1 मेरा क्या है, L1 भी वही है, L2 अंडरस्कोर न्यू भी वही है, लेकिन अब अगर मैं L2 अंडरस्कोर न्यू 0 में जाके कुछ चेंज करता हूँ मान लो, ठीक है, यहाँ पर मैं जाके लेट्स से अभिषेक मिश्रा की जगह कुछ भी MS धोनी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये L2 अंडरस्कोर न्यू में मैंने 0 पोजीशन पे MS धोनी डाल दिया। तब अब क्या होना चाहिए कि L2 अंडरस्कोर न्यू जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अभिषेक मिश्रा था तो MS धोनी आ गया। तो अब L1 के साथ क्या होगा, तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि L1 अंडरस्कोर न्यू चेंज किया तो L1 भी चेंज हो गया था। तो यहाँ पर L1 चेंज होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर L1 चेंज नहीं होगा, ठीक है। L1 अभी भी अभिषेक मिश्रा फैमिली मैन और शूल होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि L1 का एक कॉपी बना के हम लोगों ने उसको यहाँ पर L2 अंडरस्कोर न्यू दिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं ये सब सारा चीज़ हटा दूँ एक बार, ठीक है, और फिर से अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो स्टार्टिंग से फिर से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ये आएगा, फिर ये देखेगा कि हमारा L1 क्या था, L1 ये है मनोज बाजपेयी फैमिली मैन शूल, और फिर ये L1 है हम लोग का, ठीक है। तो L1 मान लो यहाँ पर वही है मनोज बाजपेयी, ठीक है, सॉरी फिर से सब कुछ लिखना पड़ रहा है। तो मनोज बाजपेयी लेट्स से, और फिर उसके बाद फैमिली मैन, ठीक है, फैमिली मैन, और फिर यहाँ पर शूल, ठीक है, ये L1 है। अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ कि L2 अंडरस्कोर न्यू जो है, L2 अंडरस्कोर न्यू जो है उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि L1 और फिर ये इंडेक्सिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एक नया वेरिएबल बनाएगा L2 अंडरस्कोर न्यू,
लेकिन ये जो है इसको जब हम लोगों ने ये चीज़ किया था तब ये L1 को ये लिस्ट को इंडिकेट करेगा, है ना। लेकिन अब L2 अंडरस्कोर न्यू क्या करेगा कि एक नया लिस्ट रहेगा, मतलब इसी का कॉपी रहेगा लेकिन वो दूसरा लिस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से सेम चीज़ आ जाएगा कि ये मनोज बाजपेयी और फिर ये यहाँ पर फैमिली मैन, ठीक है, फैमिली मैन और फिर यहाँ पर शूल, तो सेम चीज़ का कॉपी बना के यहाँ पर दे देगा। और फिर अगर हम लोग ये वाला जो लिख रहे थे L1 अंडरस्कोर न्यू इज इक्वल टू L1, तो उसमें क्या हो रहा था कि L1 अंडरस्कोर न्यू वेरिएबल जो है वो सेम लिस्ट को रिफ़र कर रहा था। तो आई होप आपको इसका और इसका डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसमें हम लोग सेम ही चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं दूसरे नाम से, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक कॉपी बना रहे हैं और फिर वो कॉपी को हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा लिस्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर मैं आगे जाके कुछ करता हूँ चेंज, जैसे L2 अंडरस्कोर न्यू 0 को मैं इरफान खान कर देता हूँ, तो फिर वो क्या करेगा कि वो बस ये L2 अंडरस्कोर न्यू जो लिस्ट को इंडिकेट कर रहा है उसको जाके ये चेंज कर देगा, मतलब कि ये इरफान खान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ कि L2 अंडरस्कोर न्यू 0 इज़ इक्वल टू इरफान खान अगर करता हूँ तो, ठीक है। और फिर जो हमारा ओरिजिनल लिस्ट है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी उतना इंपॉर्टेंट शायद आप लोग को पता ना चल रहा होगा कि इतना डिटेल में क्यों जा रहा है, लेकिन बाद में जब कोडिंग करोगे, प्रॉपर कुछ नया बड़ा प्रोग्राम रन करोगे, तो उस टाइम पर ये छोटा छोटा डिफरेंस जो है वो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दिमाग में रखना क्या है आप लोगों को कि जो टपल्स था वो हम लोग का इम्यूटेबल था, म्यूटेट नहीं कर सकते थे। जो हमारा लिस्ट है उसको हम लोग म्यूटेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग इस टाइप से एक नया वेरिएबल कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक कॉपी बना रहे हैं, तो अगर मैं इस टाइप से इंडेक्सिंग नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि सेम ही लिस्ट को दूसरे नाम से बुला रहा हूँ, एलियासिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और तो उसमें अगर मैं नए वाले में कुछ भी चेंज करता हूँ तो फिर ये जो ओरिजिनल वाला है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस टाइप से करता हूँ कॉपी, ये तो इसको हम लोग क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है, क्लोनिंग। तो इसमें हम लोग एक नया कॉपी बना के फिर उसको रिफ़र करते हैं। तब जो है ये अगर मैं इसमें नया में चेंज करता हूँ तब फिर ये ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़। तो एक छोटा सा चलो और एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो मान लो कि मैं एक नया लिस्ट बनाता हूँ कि जैसे लिस्ट 1 लेट्स से, ठीक है। तो लिस्ट 1 में मैं बना देता हूँ 2 4 6, ठीक है। और फिर अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसका एक कॉपी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट 1 अंडरस्कोर लेट्स से न्यू इज इक्वल टू मैंने लिस्ट 1 कर दिया, ठीक है। अब मैं लिस्ट 1 अंडरस्कोर न्यू इसको देखता हूँ तो ये 2 4 6 है, लिस्ट 1 भी मेरा 2 4 6 है। अब मैं अगर इसमें चेंज करता हूँ लिस्ट 1 अंडरस्कोर न्यू लेट्स से फर्स्ट में, मतलब कि 0 1 में मैं 4 के जगह मान लो कि कुछ भी 9 डाल देता हूँ, तब फिर क्या होगा कि लिस्ट 1 अंडरस्कोर न्यू तो चेंज होगा ही, ठीक है, 296 हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग का ओरिजिनल लिस्ट था लिस्ट 1, तो वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम ही लिस्ट को डिनोट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि लिस्ट 2 अंडरस्कोर न्यू लेट्स से, तो मैं क्या करूँगा कि मैं लिस्ट 1 का एक कॉपी बना दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो लिस्ट 1 अभी क्या है 296 है ना, लिस्ट 1 296 है। तो लिस्ट 2 अंडरस्कोर न्यू जो है ये भी 296 है, दोनों सेम चीज़ है। लेकिन अगर मैं अब लिस्ट 2 अंडरस्कोर न्यू इसका मैं जाके लेट्स से 0 इंडेक्स को कुछ चेंज कर देता हूँ, 2 से मैं इसको लेट्स से 7 बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अब लिस्ट 2 अंडरस्कोर न्यू ये करता हूँ तो फिर ये क्या हो गया 796। लेकिन ये जो ओरिजिनल था हम लोग का कि लिस्ट 1 296, तो अगर मैं लिस्ट 1 अगर देखता हूँ तब फिर वो जो है वो 296 ही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस करो तो फील आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग स्ट्रिंग पे अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते थे। तो पाइथन में हम लोगों के पास क्या है कि ये सब जितने भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फिर स्ट्रिंग्स हो गए, तो ये सब सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के साथ एक तो डेटा आ गया कि वो किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर इंडिकेट कर रहा है, और फिर उसके साथ अलग अलग मेथड्स आते हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो लिस्ट के साथ
क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया है, माई बेस्ट एक्टर्स, मनोज बाजपेयी, नसीरुद्दीन शाह, ठीक है। तो ये मेरा है माई बेस्ट एक्टर्स, ठीक है। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मनोज बाजपेयी और नसीरुद्दीन शाह ये लिस्ट में 2 मेरे नाम हैं। अब मान लो कि ये लिस्ट में मैं कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि मैं और एक नाम डाल दूँ, इरफान खान, वो भी मेरे काफ़ी अच्छा एक्टर अच्छा लगता है। तो माई बेस्ट एक्टर्स, फिर मैं क्या करूँगा, डॉट अपेंड। तो डॉट क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट का ये मेथड है, ठीक है, मेथड जो भी फंक्शन हम लोग ने जो भी देखा था, तो उसको कॉल करेगा। फिर ये क्या करेगा कि यहाँ पर हम लोग एक आर्ग्यूमेंट देंगे, मतलब जो भी नाम मेरे को ऐड करना है। तो मान लो कि मैं इरफान खान ऐड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फिर अगर मैं माई बेस्ट एक्टर्स देखता हूँ तो फिर अब क्या हो जाएगा, मनोज बाजपेयी, नसरुद्दीन शाह और फिर इरफान खान। तो ये यहाँ पर ध्यान देना है कि ये माई बेस्ट एक्टर्स डॉट अपेंड जो है ये क्या कर रहा है कि ये जो जो हम लोग माई बेस्ट एक्टर्स लिस्ट है, लिस्ट में लिस्ट को ये चेंज कर रहा है, ठीक है, लिस्ट को ये म्यूटेट कर रहा है, मतलब लास्ट में ये जाके ऐड कर दे रहा है, ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं गलती, कि वो मान लो कि मैं माई बेस्ट अंडरस्कोर एक्टर्स अंडरस्कोर न्यू करना चाहता हूँ, ठीक है, माई बेस्ट एक्टर्स न्यू करना चाहता हूँ। और फिर मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब ये माई बेस्ट एक्टर्स जो है, माई बेस्ट एक्टर्स जो है इसमें मैं मान लो फिर से अपेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, कि अपेंड मैं कर दूँगा सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपेंड करता हूँ यहाँ पर, तो इसमें अब हम लोग सोचेंगे क्या कि ये माई बेस्ट एक्टर्स न्यू जो है ये उसमें सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम ऐड हो जाना चाहिए, है ना, और फिर एक नया लिस्ट बनना चाहिए। लेकिन अगर मैं माई बेस्ट एक्टर्स न्यू करके एंटर करता हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो मेथड है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो ये रिटर्न नन टाइप करेगा, ठीक है। तो अगर मैं टाइप ऑफ ये करूँ माई अंडरस्कोर बेस्ट एक्टर्स न्यू, तो फिर ये नन टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि इसने नया लिस्ट बनाया और इसने रिटर्न कर दिया और ये उसको असाइन हो गया। लेकिन अगर मैं जाके ये करूँ माई बेस्ट एक्टर्स, तो फिर यहाँ पर ऐड हो गया मनोज बाजपेयी, नसरुद्दीन शाह, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत। तो इसमें क्या किया इसने कि ये जो माई बेस्ट एक्टर्स था, मतलब कि ये जो ओरिजिनल लिस्ट था, मतलब ये वाला जो लिस्ट था यहाँ पर, तो इसमें जो है इसने लिस्ट को जाके चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए कि कब क्या रिटर्न हो रहा है, कब जो मेथड हम लोग बुला रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा है, तो वो समझ में आना चाहिए। तो इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, सब कुछ ट्राई कर सकते हो। तो जैसे ये माई बेस्ट एक्टर्स हम लोगों ने ऐड किया है यहाँ पर, और मान लो कि अगर मेरे को कोई नाम हटाना है लिस्ट से, तो जैसे माई बेस्ट एक्टर्स लेट्स से डॉट रिमूव, तो मैं मान लो कि नसरुद्दीन शाह को हटाता हूँ, ठीक है। तो नसीरुद्दीन शाह, ठीक है। तो मैं अगर ये रिमूव कर दूंगा तो अब ये फिर से अब ये डॉट रिमूव करेगा। अब ये जो है माई बेस्ट एक्टर्स जो है, मतलब जो लिस्ट है हम लोग का, उसी को ये म्यूटेट कर देगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं अब माई बेस्ट एक्टर्स इसको देखता हूँ तो फिर इसमें नसरुद्दीन शाह जो है वो हट गया, है ना। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, अब मान लो कि मेरे को इंडेक्स से डिलीट करना था, मतलब कि जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, सीधा नसरुद्दीन शाह एंटर किया तब ये डिलीट हुआ। लेकिन मान लो कि मेरे को बस जो ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी नाम है वो डिलीट करना है, तो एक और मेथड है डेल, तब मैं इसको ये कर सकता हूँ कि डेल माई बेस्ट एक्टर्स, ठीक है, और जो भी इंडेक्स मेरे को हटाना है 1, तब फिर ये डिलीट, और ये फिर से ये क्या कर रहा है कि ये इसको जो भी मेथड है उसको म्यूटेट कर रहा है और रिटर्न जो है नन टाइप करेगा। तो अब अगर मैं माई बेस्ट एक्टर्स करूँ तब फिर उसमें से ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी था नाम वो हट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे और क्या सब कर सकते हैं, जैसे मैं लेन करूँ, ठीक है। तो लेन माई बेस्ट एक्टर्स, तो ये क्या करेगा, लेंथ काउंट करेगा, मतलब कि यहाँ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक मनोज वाजपेयी, दूसरा सुशांत सिंह राजपूत, तो फिर 1 + 1 2, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा 2। तो इसमें ये क्या कर रहा है कि ये 2 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे मान लो कि मैं z = लेंथ ऑफ माई बेस्ट एक्टर्स,
इसको मैं करता हूँ, तब फिर अब z क्या होगा, z2 होगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ z करेंगे, तब फिर टाइप ऑफ z जो है वो इंटीजर है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है रिटर्न कर रहा है इंटीजर। और ये सब जो मेथड्स हम लोग कर रहे थे, डॉट अपेंड, डॉट रिमूव, तो ये सब रिटर्न जो है नन टाइप करेगा रिटर्न। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझ में आना चाहिए। तो ऐसे ही सिमिलरली मान लो मैंने यहाँ पर दूसरा लिस्ट बनाया था, माई बेस्ट मूवीज़। तो अगर मैं उसको रन करता हूँ, माई बेस्ट मूवीज़, तो फिर वो एक लिस्ट है, सत्या, मासूम, मकबूल, काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं, ये सब सारा देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरा जो माई बेस्ट एक्ट्रेस है, ठीक है, माई बेस्ट एक्ट्रेस है, इसमें ये दोनों नाम अभी बचे हुए हैं, मनोज बाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत। अब मैं ये दोनों लिस्ट को जोड़ देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि मैं ये करता हूँ कि माई अंडरस्कोर बेस्ट अंडरस्कोर एक्टर्स, फिर जोड़ने का मतलब क्या है कि ये मनोज बाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत है, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमा, फिर सत्या आ जाए, फिर मासूम आ जाए, फिर मकबूल आ जाए। तब मैं इसको क्या करूँगा, डॉट एक्सटेंड कर दूँगा। ठीक है, डॉट एक्सटेंड, और जो भी लिस्ट के साथ मेरे को एक्सटेंड करना है, माई बेस्ट मूवीज़। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगा, तब इस ये क्या करेगा कि जो भी मेथड पे ये कॉल हुआ है उसको ये म्यूटेट कर देगा। तो अगर मैं जाके माई बेस्ट एक्टर्स देखूँ, तब फिर ये वाला जो लिस्ट था ओरिजिनल, उसमें ये सारा ऐड हो गया। और फिर जिसको हम लोगों ने भेजा था माई बेस्ट मूवीज़, तो ये जो है ये वही स्टार्टिंग का ओरिजिनल ही रहेगा। तो ये सब अभी आप लोग को लग सकता है कि क्या सब हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन जब एक बार यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, तब ये सब अपने आप जो है यूज टू हो जाओगे ये सब सारे चीज़ के। फिर और एग्जांपल के लिए और मेथड मैं दिखाता हूँ कि लिस्ट वन, लेट्स से नंबर के साथ खेलते हैं, तो 2, 56, 3, 9, जो भी -7। ठीक है, तो इसको मान लो कि मेरे को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो सॉर्ट करना है, तो लिस्ट वन डॉट सॉर्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिर से एक मेथड है जो कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। और ये क्या करेगा कि ये लिस्ट रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, नन टाइप ही रिटर्न करेगा, ये बस जो लिस्ट वन है उसको म्यूटेट कर देगा। तो मैं लिस्ट वन अगर देखूँ, तब फिर ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको ये कर दिया। ठीक है, अरेंज कर दिया। तब इसको हम लोग रिवर्स में भी कर सकते हैं कि लिस्ट वन डॉट सॉर्ट। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग कि जैसे लिस्ट वन अंडरस्कोर रिवर्स करते हैं, और लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, फिर यहाँ पर हम लोग रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा कि असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग में कर देगा। तब अगर हम लोग जाके लिस्ट वन अंडरस्कोर रिवर्स करेंगे, तब ये कुछ भी नहीं है, ये फिर से एम्प्टी है, क्योंकि ये जो है रिटर्न एम्प्टी करता है, तो रिटर्न नन करता है। तब अगर मैं टाइप ऑफ ये लिस्ट वन अंडरस्कोर रिवर्स को करता हूँ, ठीक है, तब फिर ये टाइप क्या होना चाहिए, नन टाइप। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने इसको कॉल किया, तो ये जो ओरिजिनल लिस्ट था वो म्यूटेट हो गया, तब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, तो मान लो कि मेरे को एक कॉपी बनाना है, मतलब कि एक नया लिस्ट रिटर्न करवाना है, तो उसके लिए दूसरा मेथड है। तो मान लो कि लिस्ट वन अंडरस्कोर सॉर्टेड, तब फिर इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि एक मेथड है सॉर्टेड। ठीक है, फंक्शन, तो अगर मैं सॉर्टेड और फिर ये करता हूँ लिस्ट वन, तब फिर ये क्या करेगा कि लिस्ट वन का जो सॉर्टेड लिस्ट है उसको ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो लिस्ट वन अंडरस्कोर सॉर्टेड अगर मैं देखूं, तब फिर हमारे पास ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया, लेकिन ये लिस्ट जो भी हम लोग आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हैं उसको चेंज नहीं करेगा। तो लिस्ट वन जो है अभी भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि डॉट सॉर्ट क्या कर रहा है कि जो भी मेथड पर हम, जो भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट को खुद ये सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, म्यूटेट कर रहा है। लेकिन अगर सॉर्टेड करके लिस्ट वन कर रहे हैं, तो फिर ये रिटर्न कर रहा है जो भी सॉर्टेड है, और ये वाला जिसको भी हम लोग कर रहे हैं वो ओरिजिनल ही रह रहा है। ठीक है, वो म्यूटेट नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो ये सब बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, जब यूज़ करना स्टार्ट करोगे तब फिर और ज़्यादा समझ में आना लग लगेगा, और फिर जैसे जैसे यूज़ पढ़ते रहेगा वैसे वैसे आप लोग यूज़ मतलब ढूंढते रहोगे और सीखते रहोगे। तो मान लो कि जैसे और कुछ करते हैं, ABHISHE की ये नाम है। अब मैं इसका लिस्ट बनाना चाहता हूँ, ये एक स्ट्रिंग है, और फिर मैं इसको लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो नेम अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, फिर उसके लिए एक मेथड आता है लिस्ट, और लिस्ट में अगर मैं नेम डाल दूँगा,
तब फिर अब ये जो नेम अंडरस्कोर लिस्ट आया है, तब फिर ये क्या होगा, ये एक लिस्ट बन जाएगा जिसमें कि ये सारे लेटर्स आ जाएंगे ABHISH के, और जो नेम है मेरा वो अभी भी वही अभिषेक है, ठीक है। और फिर हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे मान लो कि नेम को मैं फिर से ये डालता हूँ अभिषेक ABHISHEK मिश्रा, ठीक है। और फिर मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि एक अभिषेक एक आ जाए और मिश्रा दूसरा आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि नेम अंडरस्कोर स्प्लिट इज़ इक्वल टू मैं नेम डॉट स्प्लिट, ये एक मेथड है, तो इसको मैं ये कर सकता हूँ। तब अगर मैं नेम अंडरस्कोर स्प्लिट करता हूँ तब फिर ये क्या करेगा कि ये अभिषेक अलग से कर देगा और मिश्रा अलग से कर देगा। तो मान लो कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें कि बहुत सारे चीज़ लिखे हुए हैं, बहुत सारे मतलब लंबा चौड़ा टेक्स्ट है और उसका आपको सारा वर्ड्स चाहिए, तो आप उसको बस नेम डॉट स्प्लिट कर दो। और फिर अगर आपको बस स्पेस पे अगर स्प्लिट करना है तो स्पेस पे स्प्लिट हो जाएगा, नहीं तो मान लो कि कोई कैरेक्टर पे स्प्लिट करना है तो नेम इज़ इक्वल टू जैसे ABHISHEK और -MISHRA, इस टाइप से, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को ये करना है नेम अंडरस्कोर स्प्लिट, लेकिन अब स्प्लिट मेरे को इस पे करना है, ठीक है, ये वाला जो हाइफन है उस पे, तब फिर मैं यहाँ पर उसको हाइफन को यहाँ पर डाल दूँगा। तब अब ये क्या करेगा, नेम अंडरस्कोर स्प्लिट अगर हम लोग देखेंगे तब फिर ये जो है फिर से इसको स्प्लिट कर देगा ये कैरेक्टर पे, ठीक है, अभिषेक, और फिर ये मिश्रा रिटर्न कर देगा। फिर अगर हम लोगों ने जिसको स्प्लिट किया उसको फिर से अगर हम लोग को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो मान लो कि फिर से इसको ज्वाइन करना है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस टाइप से ये, और फिर डॉट ज्वाइन, और जो भी लिस्ट को ज्वाइन करना है तो नेम अंडरस्कोर स्प्लिट, और फिर इसको ज्वाइन करेंगे। तब अगर हम लोग नेम डालेंगे तब फिर ये अभिषेक मिश्रा आ गया, ठीक है। तो बहुत कुछ कर सकते हैं इस तरीके से, और बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आप लोग जाके गूगल में चेक कर सकते हो, ठीक है। METHODS मेथड्स फॉर लेस इन पाइथन, ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जब भी मतलब आप लोग बाद में मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, अपेंड, क्लियर, ये सब बहुत सारे मेथड्स हैं, तो जब भी आप लोग प्रोग्राम लिखना चालू करोगे जब भी, तब फिर जब जो ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से आप लोग यूज़ करते रहोगे और सीखते रहोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मैं एक बार समराइज़ कर दूं हम लोगों ने क्या क्या किया है आज, तो हम लोगों ने टपल्स और लिस्ट को समझा है, ठीक है। टपल्स बस क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक सीक्वेंस में, जैसे स्ट्रिंग्स क्या था, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स था, वैसे ही टपल क्या है, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें कि स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, या फिर जो भी मतलब पाइथन ऑब्जेक्ट जो भी है वो हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से टपल है हमारा, और लिस्ट भी सेम चीज़ है। टपल में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, लिस्ट में हम लोग बिग ब्रैकेट यूज़ करते हैं, है ना। और फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, मतलब कि हम लोग मतलब जो मेजर डिफरेंस है लिस्ट और टपल्स के बीच में वो है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, मतलब कि हम लोग चेंज कर सकते हैं उसका जो भी एलिमेंट्स है, और फिर जो टपल्स है वो इम्यूटेबल है, और इसी तरीके से जो स्ट्रिंग था वो भी इम्यूटेबल है, ठीक है। लेकिन लिस्ट का जो म्यूटेबल है उसमें हम लोग को केयरफुल रहना पड़ता है इस चीज़ में कि हम लोग एलियासिंग कर रहे हैं या फिर क्लोनिंग कर रहे हैं। एलियासिंग मतलब हम लोग सेम ही वेरिएबल को दूसरा नाम दे रहे हैं, मतलब दोनों सेम चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम लोग इसमें चेंज करेंगे तो फिर ओरिजिनल वाले में भी चेंज हो जाएगा, तो इसमें बहुत सारे केस में हम लोग को पता नहीं चलेगा हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं। और फिर क्लोनिंग में हम लोग इसका अलग से कॉपी बनाते हैं, तो फिर ये अलग से इसको डिनोट करते हैं, तो फिर अगर हम लोग इसमें चेंज करेंगे तो फिर बस इसमें चेंज होगा, ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा, ठीक है। और फिर हम लोग अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे डॉट अपेंड, डॉट रिमूव, फिर बहुत सारे जो भी लेंथ, सॉर्टेड, ये सब अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये सारा कोड्स आप लोग भी रन करो अपने पाइथन, यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखो, ठीक है, ये जो भी टर्मिनल है यहाँ पर अपना टेस्ट करो। अब जो भी जाके आप अपना नाम लिखो, जैसे, या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड्स का नाम लिखो, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, फिर यहाँ पर जाके अपना लिस्ट बना दो कुछ भी। तो लेट्स से मैं अपने KCP के दोस्तों का नाम लिखता हूँ, मधुर, फिर बैनर्जी था, ठीक है, बैनर्जी, फिर और वाजपेयी एंड सो ऑन। तो ये मेरा लिस्ट हो गया,
माई अंडरस्कोर बेस्ट अंडरस्कोर फ्रेंड्स, ठीक है। फिर इसमें मान लो कि मुझे ऐड करना है किसी को, तो डॉट अपेंड, फिर इसमें मान लो चलो गोटी को ऐड करते हैं, तो गोटी था एक दोस्त तो उसको ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं माई बेस्ट फ्रेंड्स है तो उसको ऐड करूँगा, तब फिर ये माई बेस्ट फ्रेंड्स ऐड हो जाएगा। फिर मान लो मेरे को और एक ऐड करना है, अपेंड, लेट्स से किसको ऐड करें, दुबे जी को ऐड करते हैं, दुबे जी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो दुबे जी को ऐड करते हैं, तो फिर अब अगर मैं माई बेस्ट फ्रेंड्स डालूँगा तो फिर वहाँ पर दुबे जी भी आ जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं अलग से एक इंसर्ट भी कर सकता हूँ, डॉट इंसर्ट आई थिंक। तो इसमें क्या करना है कि इंडेक्स देना है और फिर ऑब्जेक्ट देना है। तो मान लो कि मेरे को सेकंड में देना है, ठीक है, तो मैं इंडेक्स दे दूँगा 1 और फिर मैं यहाँ पर देता हूँ प्रशांत सिंह, लेट्स से, ठीक है। तब फिर ये क्या करेगा, तब अगर मैं माई बेस्ट फ्रेंड्स करता हूँ तब फिर ये क्या कर देगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे प्रशांत सिंह को इंसर्ट कर देगा एंड सो ऑन। फिर मैं इसका लेंथ देख सकता हूँ, लेंथ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, तो फिर ये अपना लेंथ दे देगा। तो इस टाइप से जो है आप लोग खेलो, ठीक है। यहाँ पर अपना अपना जो भी लिस्ट बनाना है अलग अलग लिस्ट बनाओ, 2 लिस्ट को जोड़ो, फिर डॉट अपेंड करो, डॉट रिमूव करो, डिलीट करो, जो भी सॉर्ट करना है सॉर्ट करो, जैसे माई अंडरस्कोर बेस्ट अंडरस्कोर फ्रेंड्स, तो डॉट सॉर्ट कर देंगे, तब फिर ये क्या करेगा असेंडिंग ऑर्डर्स में इसको सॉर्ट कर देगा। तो माई बेस्ट फ्रेंड्स और फिर तब फिर बी, फिर डी, फिर जी, फिर एम, फिर पी, ठीक है। तो इस टाइप से ये सॉर्ट कर देगा। तो ये अलग अलग चीज़ आप लोग कर सकते हो। फिर इसके साथ लूप करो यहाँ पर, जैसे फॉर एल इन माई अंडरस्कोर बेस्ट अंडरस्कोर फ्रेंड्स, तो मान लो कि मैं प्रिंट करता हूँ एल को, तो फिर ये सारा नाम को प्रिंट कर देगा। तो इस टाइप से अलग अलग बहुत सारे चीज़ आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिक्शनरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जितना भी हम लोग देख रहे हैं उसमें हो क्या रहा है कि जैसे माई बेस्ट फ्रेंड्स अगर है मेरे पास, तो अब हम लोग बस इसको इंडेक्स से बुला सकते हैं ना, कि 0 1 2, मतलब इंडेक्स के साथ हम लोग ज़्यादा खेल नहीं रहे अभी तक हम लोग बस कि इंडेक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ खेल रहे हैं, मतलब डेटा के साथ। जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड्स 0 जो है वाजपेयी है। अब ये 0 को हम लोग चेंज कर सकते कि नहीं, मतलब कि जो इंडेक्स जिस चीज़ को दिखा रहे हैं तो वो इंडेक्स मतलब की भी कहते हैं उसको, तो उसको हम लोग कुछ अपने हिसाब से रख सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग डिक्शनरी यूज़ करेंगे और उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ अपने जूनियर्स के साथ ये सारा वीडियो शेयर करो और कमेंट्स में अपना फीडबैक लिखते रहो कि कैसा लग रहा है ये सारा वीडियोस, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।